कुंज बिहारी जीएस एकेडमी। क्या करूँ, हाँ यहाँ जो है देखिए, ओहो छूट गया जी बोलने के लिए। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। कंटेंट का मतलब क्या हुआ? जो सब जाने वो जानिए, जो बहुत कम लोग जाने वो जानिए, भीड़ से आप अलग हो जाइएगा। कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाएं, कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाएं। बिहार पुलिस, रेलवे और दरोगा मेरा हो जाएं, बीपीएससी यूपीएससी मेरा हो जाएं। सरोजनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप माइंड में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल अभी तक 61 अध्यक्ष बन चुके हैं, 61 अध्यक्ष। अभी वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे, 2022 से हैं। कुल 61 अध्यक्ष जो है बन चुके हैं। स्वतंत्रता से पूर्व 3 महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट 1, सरोजनी नायडू 2, नलिनी सेन गुप्ता 3। एक कर्मानुसार ऐसे बोल न दिए, इसके पीछे रीजन है, इसको माइंड में रखेंगे। ये रीजन क्या है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सेकंड महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और तीसरा महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। फर्स्ट महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, विदेशी में भी फर्स्ट एनी बेसेंट, भारतीय में फर्स्ट सरोजनी नायडू और सेकंड विदेशी नलिनी सेन गुप्ता, लेकिन पूरा कांग्रेस का तीसरा। ये कर्मानुसार को याद रखिएगा, फर्स्ट महिला, सेकंड महिला, थर्ड महिला, प्रथम विदेशी, सेकंड विदेशी और प्रथम भारतीय। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला, संबोधित करने वाली प्रथम महिला नहीं, अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला नहीं, भाग लेने वाली प्रथम महिला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1889, 1890, 1917, 1925, 1933। नोट बनाइएगा, नोट जरूर बनाना। नोट लिख के, NOT नोट लिख के, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ये तीनों लगातार लिख देना। यानी कि फर्स्ट महिला, सेकंड महिला, थर्ड महिला, स्वतंत्रता से पूर्व 3 ही महिला। और इंदिरा गांधी कब बनी? इंदिरा गांधी बनी 2 बार अध्यक्ष, 2 बार बनी है कांग्रेस का अध्यक्ष, 1959 में और 78 से 84 तक रही। दिमाग में रखेंगे, यह 2 बार अध्यक्ष बनी है इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी सर्वाधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली है। सोनिया गांधी सर्वाधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली महिला है। वो कब से कब तक रहे? 1998 से। सोनिया गांधी जो रहे, यहाँ पर लिख लेंगे, जो सोनिया गांधी रही, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक और 2017 से 19 तक
1998 से 2017 तक सोनिया गांधी रही, 2017 से 19 तक राहुल गांधी रहे, फिर 19 से 22 तक सोनिया गांधी रही, तो स्वतंत्रता से पूर्व 3 महिलाएं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी 2 बार, 59 में, 78 से 84 2 बार। सोनिया गांधी भी 2 बार रहे, 1998 से 2017 और 1922 से, बीच में 2 बरस राहुल गांधी रहे। इसको आप नोट के रूप में आप बना लेंगे, इसको आप नोट के रूप में बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 89, 90, 17, 25, 33, इसमें आप 8 जोड़िए तो 25, इसमें आप 8 जोड़िए तो 33। एक कहाँ अधिवेशन हुई तो मुंबई में, एक कहाँ हुई तो कलकत्ता में। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है, नोट बनाना है, नोट बनाते बनाते मन परेशान हो जाए, एक कॉल बात करना है। लेकिन माइंड में रखेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाद में बताते हैं कि क्या बोलेंगे। सवर्णा कुमारी 1889 में मुंबई अधिवेशन में बेडरमर्न इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बेडरमर्न अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें भाग लेने वाली प्रथम महिला थी, भाग लेने वाली फर्स्ट महिला सवर्णा कुमारी थी। 1889 में भाग ली मुंबई अधिवेशन में बेडरमर्न की अध्यक्षता में। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूल, तो सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष विदेशी में बेडरमर्न। बेडरमर्न ए ह्यूम का जीवनी लिखा था, ए ओ ह्यूम का जीवनी लिखे कौन तो बेडरमर्न। ए ह्यूम का जीवनी बेडरमर्न के द्वारा लिखा गया। तो आप नोट बनाएंगे कि ए ह्यूम का जीवनी बेडरमर्न के द्वारा लिखा गया, लेकिन महात्मा गांधी का जीवनी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। लेकिन महात्मा गांधी का जीवनी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। नोट बनाएंगे, फिर अगला नोट में लिखेंगे, ए नोट दे के, नोट लिख के, डैश दे के लिखेंगे कि महात्मा गांधी का जीवनी पत्रकार लुई फिशर थे। नोट बना के स्पेशल में लिखेंगे कि महात्मा गांधी का जीवनी पत्रकार लुई फिशर थे। फिर नोट बना कर लिखेंगे, ए नोट बना कर लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। लेकिन डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में बेब मिलर पत्रकार थे। मिलर को कैसे याद रखिएगा, लुई फिशर और बेब मिलर, दोनों में से कोई याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा कि नहीं जी, एगो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों के चक्कर में नहीं रहना है, एगो के चक्कर में रहना है। बेब मिलर वाला दिमाग में रख लो, बेब मिलर, मिल मतलब खाना, मिलर खाना खाने वाला। तो आश्रम में खाना खाने के लिए गए। आश्रम में क्या होता है, खाना मिलता है, खाना खाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको याद रखने के लिए बता रहे हैं। और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, माइंड में रखेंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, पूना के आगा खाक पैलेस में। साथ ही सरोजिनी नायडू भी थी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो इस सब से ईस्वी सन के पहले 1933, 25, 17, 90 के पहले 89 है। इसका मतलब हुआ कि सवर्णा कुमारी मुंबई अधिवेशन में सबसे पहले भाग ली। सवर्णा कुमारी कौन थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी सवर्णा कुमारी। रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी सवर्णा कुमारी। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें से सेकंड नंबर के थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वह फर्स्ट ICS कंप्लीट करने वाले भारतीय बने 1863 में।
कहाँ बने थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आपको नोट करके लिखना है कि आईसीएस कंप्लीट करने वाले पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में बने। लेकिन सेकेंड आईसीएस कंप्लीट करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए लेकिन सेकेंड अधिवेशन में भाग लिए, लेकिन डफरिन के द्वारा जब पार्टी दिया गया गार्डन टी पार्टी, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिए। तो प्रथम अधिवेशन में भाग न लिए तो क्या कर रहे थे? कलकत्ता में वो थे, इंडियन एसोसिएशन के वही ना स्थापना किए थे जी 1876 में। और ओकर पहले लग जाएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। आईसीएस कंप्लीट करने वाले दूसरे भारतीय तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अब बहिष्कार भी हो गए आयु को लेकर, बहिष्कार होने वाले पहला आईसीएस व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, माइंड में आप रखेंगे। सवर्णा कुमारी भाग लेने वाली प्रथम महिला बने। मुंबई में बेडरवन ए हुम का जीवनी को बेडरवन ने लिखा। महात्मा गांधी के जीवनी को दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखा। महात्मा गांधी का जीवनी पत्रकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बेबी मिलर डांडी मार्च या साबरमती आश्रम में थे। अब यहाँ देखेंगे कादम्बिनी गांगुली रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, यह उपन्यासकार भी थी, यह सवर्णा कुमारी उपन्यासकार भी थी। कादम्बिनी गांगुली 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में, इस समय कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता कर रहे थे। तो कादम्बिनी गांगुली से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली, भाग लेने वाली सवर्णा कुमारी और संबोधित करने वाली फर्स्ट महिला कादम्बिनी गांगुली, माइंड में रखेंगे। स्नातक करने वाली फर्स्ट महिला कादम्बिनी गांगुली, डॉक्टर बनने वाली फर्स्ट महिला कादम्बिनी गांगुली, माइंड में रखेंगे। और यह किस यूनिवर्सिटी से स्नातक की? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की। फर्स्ट महिला डॉक्टर, फर्स्ट स्नातक। और कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1890। किसकी अध्यक्षता में? तो फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। अच्छा एक बात बताइए जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब पूछ देगा सेकेंड, तो फोन कर कही होंगे तोरे से बात करे के चक्कर में हम कंप्लीट ना कर ली। अरे बकलल, सेकेंड पारसी अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। अब स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले कादम्बिनी गांगुली। नोट करके आप डैश देकर नोट करके लिख लेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट महिला यहीं पर है लिखा हुआ 1 2 3 फर्स्ट महिला, सेकंड महिला, थर्ड महिला। ये फर्स्ट महिला में भी, अब फर्स्ट विदेशी महिला में भी एनी बेसेंट ही हैं। इनको कहा जाता है एनी वुड। एक पत्रिका जानते हैं ना जी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी वुड इनको कहा गया है। 1898 ईस्वी में, माइंड में रखेंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया वाराणसी में। तो क्वेश्चन आपका है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। कब? तो 1898 में। यही चलकर मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU, इसी को जो है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में परिवर्तित कर दिया गया। इसको आप माइंड में रखेंगे। तब फर्स्ट महिला एनी बेसेंट, सेकेंड महिला सरोजिनी नायडू, थर्ड महिला नलिनी सेनगुप्ता। लेकिन फर्स्ट विदेशी में ये सेकेंड विदेशी, यहां देखिए सेकेंड विदेशी नलिनी सेनगुप्ता। पूछ देगा कि सेकेंड विदेशी महिला कौन थी? आप तेरी के अब फोन करके डांटे लगे हो बेचारे के, तोरे चक्कर में इस मन हो रही है।
पॉइंट को समझ रहे हैं ना? सुनो, नोट बनाना, मन न लगे एक बात कर लेना फोन करके। अरे पगले, अरे हमरा से नहीं, उससे। अब यहाँ जो है देखो, तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने नलिनी सेन गुप्ता, सेकंड विदेशी और तीसरा महिला में अध्यक्ष बने। एक बात जानते हैं, जब नेल सेन गुप्ता या नलिनी सेन गुप्ता, इन्हीं को कहा गया है, आप नेल भी लिख सकते हैं, नेल सेन गुप्ता, तो इसका अध्यक्ष बनने वाले थे मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये निर्वाचित अध्यक्ष थे, गिरफ्तार कर लिया गया। तब नलिनी सेन गुप्ता को बनाया गया, फिर से यह अलग कर देगा, सब जैसा तुम करबा हूँ तो तोर हो जतवा, कभी न होतवा, कुछ अलग कमार करो, नस काट दो, टी कट दो, वो कर दो, ट्रेन में कट जाओ। पॉइंट को समझिए। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी कानपुर में, सेकंड महिला में सेकंड, अब भारतीय में फर्स्ट, माइंड में रखेंगे, भारतीय में फर्स्ट और महिला में सेकंड सरोजिनी नायडू जो है बनी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही आपका यह क्वेश्चन फिर से अलग कर देगा, खाली ये नहीं जानना है 1901 भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तो जान के का हो जाती, का कर लूँ जान के, कहाँ बनी तो कानपुर में, का कर लूँ जान के। बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन दे दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला कौन थी। हम भी उस एग्जाम में बैठे हुए थे, एग्जाम भी निकाल चुके हैं, तब इतना ठोक बजा कर बता रहे हैं, क्या हो गया जान ही गए 25 कानपुर तक। आपको ये जानना है कि 1925 में कानपुर में बनी, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत की, हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाने के लिए प्रस्तुत की। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जानते हैं ना, श्यामलाल गुप्ता गाया है ना, यही जो है सेटवन में धड़ल्ले से मिलता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की मन श्यामलाल गुप्ता, तो श्यामलाल गुप्ता था इसी में ना गाया गया था सबसे पहले जे आएगा मैया। अरे विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा गाया गया, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा, कानपुर अधिवेशन में न गाया गया था श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा मेरे भाई, जब पढ़ने में मन न लगे, नोट्स बनाते बनाते लगे कि बड़ी हार्ड चीज़ है, याद नहीं हो रहा है, एक बार अपने अगल बगल मित्रगण बगल वाला रूम से, लॉज में, क्लास में किसी से आप टॉकिंग कर लेना, बात कर लेना। अब बात करने के बाद जब वो आंसर नहीं दे पाएगा, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, नहीं हम कुछ सीखे हैं। तो बिना नोट बनाए हुए, बिना उसको बार बार देखे हुए नहीं होगा, बार बार देखेगा तब प्रेम होगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। एक बार देख के छोड़ दो, परमानेंट छोड़ दो, तब सोच रहा होगा कि एक बार देखे से, अरे एक बार से देखे से हो भाई, तो फिर तो ओकरा दोबारा देखता है तो ना पता चलता है कि हो रही है, आएगा माए। तो यहाँ देखो, यह आपका अब क्लियर एक सेंटेंस में बोल रहे हैं। भाग लेने वाली स्वर्णा कुमारी, संबोधित करने वाले कादम्बिनी गांगुली, प्रथम महिला और प्रथम विदेशी महिला भी एनी बेसेंट, सेकंड महिला, थर्ड महिला, नंबर लिख दिए हैं। इंदिरा गांधी 59 में बनी, फिर 78-84 में बनी। सोनिया गांधी बनी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष, 1998 से 17 तक, फिर 19 से 22 तक, बीच में 17 से 19 2 बरस राहुल गांधी बने। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, कुल 61 अध्यक्ष अभी तक जो है बन चुके हैं। स्वतंत्रता से पूर्व 3 महिला, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। तो 17, 25, 33, यदि आप गड़बड़ाना इस विषय में तो ये दिमाग में रखना कि स्वतंत्रता के पहले 3, 1, 2, 3, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। 1, 2, 3 देखो, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी
नलिनी सेन गुप्ता, ये 3 से बना है तो इसको तीसरा नंबर पर रखना, सरोजिनी नायडू को दूसरा नंबर पर रखना, एनी बेसेंट को फर्स्ट नंबर पर रखना। इस तरह से आप माइंड में जो है रखना। यहाँ जो हम लोग देखेंगे जो बेडरमर थे, ये हुम का जो जीवनी लिखे, महात्मा गांधी का जीवनी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने के द्वारा लिखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम बार बार बोल रहे हैं, नोट आप जरूर बनाएंगे, नोट आप जरूर बनाएंगे। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ बने, कब बने, पहला मुख्यमंत्री महिला में कब बने, कहाँ बने, सब इसी को हम लोग जो है डिटेल्स जो है ग्रहण करते हैं। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी जो है था। सरोजिनी नायडू का लिखित द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, गोल्डन सोल्ड या गोल्डन थ्रेस होल्ड, इसको आप माइंड में रखेंगे। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री पूरे ऑल इंडिया का। कहाँ बनी तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर के जो है थी। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट मिलकर, इसको माइंड में रखेंगे, भारत महिला संघ, इसको नोट बनाकर आप लिखेंगे कि भारत महिला संघ की स्थापना किसने किया, तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने 1917 ईस्वी में भारत महिला संघ की स्थापना किया। सरोजिनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कहाँ रखे गए, आगा खां पैलेस, पूना के आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू भी गिरफ्तार हुई। कहाँ रखे गए, तो पूना के आगा खां पैलेस में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बाकी सब और डिटेल्स जो है जानेंगे। यहाँ जो है देखेंगे, चाहूं है तुझको चाहूँगा हरदम, या बिहार पुलिस मिले, या दरोगा, या रेलवे मिले, नहीं छोड़ूंगा दम जब तक मिल जाए न वर्दी। यहाँ जो है देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल सरोजिनी नायडू। थोड़ा लगले जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में है दिल्ली, तो दिल्ली के पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री 1998 में जो है बनी। और शीला दीक्षित भी बनी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री, जो लगातार 3 बार रही। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज 1998 में बनी। अपना बिहार की बात कर लेते हैं। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 ईस्वी को बनी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री 25 जुलाई 1997 को बनी। इसको आप माइंड में रखेंगे। 25 जुलाई से याद आ गया, क्या याद आ गया, क्या करूँ हाँ। यहाँ देखिए 25 जुलाई राष्ट्रपति का शपथ, प्रेसिडेंट का शपथ प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को दिलाई जाती है। स से शपथ, स से 60, यानी कि आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है।
अब 25 जुलाई को प्रत्येक 5 वर्ष पर शपथ दिलाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु ये आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि अधिकतम आयु, तब क्या करेंगे? अधिकतम आयु का कोई निर्धारण नहीं है। 25 जुलाई हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे, इसके बाद नोट बनाना, एक के बाद कंटेंट जो है देखना। कंटेंट ही पहचान है मेरे भाई। 25 जुलाई को राष्ट्रपति का प्रत्येक 5 वर्ष पर शपथ दिलाई जाती है। 25 जुलाई को ध्यान में रखेंगे। क्यों? जो नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, वो 25 जुलाई को ही शपथ लिए थे 1977 में। यानी कि 1977 से 82 तक रहे, और 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक वो रहे। यानी कि उसी समय से 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सबसे युवा राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे। यानी कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले न से नीलम, ध्यान से रखना, ध्यान से याद रख करना, न से नीलम तो न से निर्विरोध और न से निमोनिया। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए और निमोनिया के कारण इनकी डेथ हुई। और सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने नीलम संजीव रेड्डी। वही जो शपथ लिए थे 25 जुलाई को, उस समय से प्रत्येक 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। अभी जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू यह 15वीं राष्ट्रपति है, 15वीं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। लेकिन कार्यकाल के अनुसार देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बनने, सर्वाधिक समय तक लगातार 2 बार बनने वाले, तो उनके अनुसार यह 16वीं राष्ट्रपति हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न देगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सेकंड महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल मुख्यमंत्री थी, वह राजस्थान के राज्यपाल थी, माइंड में रखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड में थी। और द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला राष्ट्रपति, आदिवासी में प्रथम, महिला में सेकंड, और सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति। सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और सबसे युवा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम द्रौपदी मुर्मू से द्रौपदी 1 2 3 क्वेश्चन माइंड में रखो। सेकंड महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र के महिला राष्ट्रपति, दिमाग में रखेंगे। अब फर्स्ट महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है, दिमाग में रखेंगे। अभी 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति, इसको आप माइंड में रखेंगे। लगातार 2 बार वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राष्ट्रपति राधा कृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी, 5वां राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। तो राधा कृष्णन को दार्शनिक जो है कहा जाता है, और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, माइंड में रखेंगे। चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी, चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी यानी कि बराहगिरी वेंकटगिरी, इनका फुल नाम है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बीबी गिरी। किसके चुनाव के समय दोबारा मतगणना कराना पड़ा? तो बीबी गिरी के समय। यह चौथे राष्ट्रपति थे। 5वां फखरुद्दीन अली अहमद, तो जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उनके जगह पर बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
छठा राष्ट्रपति यही नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे युवा आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम, अब 25 जुलाई के यही शपथ लिए थे, उसी समय से 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। अब छठा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सतवां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह, सातवां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, डाकघर अधिनियम पारित किया गया ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है 8वां के आर नारायणन, आर के नारायणन नहीं, आर के नारायणन नहीं, के आर नारायणन। प्रश्न दे देता है कि द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, के आर नारायणन, आर के नारायणन दोनों दे देगा, तो के आर नारायणन नहीं, आर के नारायणन द गाइड जो है लिखा गया, माइंड में आप रखेंगे। और 8वां राष्ट्रपति के आर नारायणन, 9वां राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, इसको आप दिमाग में रखेंगे और सबको आप नोट बनाते जाएंगे, बिना नोट बनाए हुए कुछ भी नहीं होगा, इसको आप माइंड में रखेंगे। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि जब हम प्रेसिडेंट के बारे में विशेष बताएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में 11वां राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वां राष्ट्रपति, 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल थे, दिमाग में रखिएगा। और अभी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये आप जो है याद रखेंगे, एक एक करके नोट्स बनाएंगे। समय तो लगेगा, लेकिन एक बार हम जा रहे थे, समझे, समय मिला, जब मेरा बहुत पहले ही 2016-17 में मेरा 56वीं 59वीं बीपीएससी हुई थी, तब उस समय हम तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू का। तब जो है समय मिला, शाम में हम घूम रहे थे, समय बोला कहाँ जा रहे हो, ऐसे घूमने जा रहे हैं। समय बोला कि मत घूमो, हमको बर्बाद मत करो, हमको एक्सेप्ट करो, नहीं तो एक दिन समय आएगा कि तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ले आए भाग जा, बहुत समय है, बहुत समय आएगा। समय कहा कि एक दिन प्रमाणित करके दिखा देंगे, और उन्होंने प्रमाणित कर दिखा दिया। कई एग्जाम निकालने का अनुभव है। समय बर्बाद मत करो, समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। समय के अपने सांचे में ढालो, समय के सांचे में आप मत ढलिए। इसलिए प्रत्येक विषय में आप नोट बनाइए, नोट कर आप लिखते जाइए, तब देखिए पढ़ने का मजा। आपको हौसला कब बुलंद होगी? जब नोट आप बनाएंगे, जब आपके लॉज में अगल बगल जो आपके मित्रगण हैं, सहेला हैं, सहेली हैं, जो भी गण हैं, उससे आप टॉकिंग करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए कि निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी, सबसे युवा तो वहां पर कुछ लोग मिस्टेक करेंगे। नीलम संजीव रेड्डी किस प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे। यानी कि ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन सब झलकता है मेरे भाई, कि क्या जनरल क्वेश्चन है, क्या जनरल क्वेश्चन नहीं है। कंपटीशन में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, वह होता है उसी को जो कुछ कमाल करता है। कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा एक बात दिमाग में रखेंगे, मेहनत किस्मत की दरवाज़ा खोलता है। पढ़ाई करो, मेहनत करो। सक्सेस जानते हैं किसको कहते हैं? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे, पढ़ाए भी थे। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ब्राह्मण स्वजाति के थे। चाणक्य से पूछा गया, उनके शिष्य ने पूछा कि एक बात बताइए गुरुदेव, कि सफलता सक्सेस कहते हैं किसको? चाणक्य ने बोला
किस आप सोच रहे हो कि सक्सेस उसको कहते हैं कि जो तुम चाह रहे हो मिल गया। नहीं 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 नहीं, सक्सेस उसको कहते हैं कि आज तुम क्या है, कल तुम क्या था, आज तुम क्या है, कल तुम क्या है, उसको सक्सेस कहा जाता है। एक बात याद आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य में वार्तालाप हो रही थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, एक बात बोले। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि बोलिए, आप गुरुदेव हैं, त्याग करो। चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि त्याग करें? क्या चीज त्याग करें? चाणक्य को जानकारी थी कि उनके दुश्मन के लड़के से उनको प्रेम था चंद्रगुप्त मौर्य का। आज जब प्रेम था, चाणक्य प्रधानमंत्री थे, चाणक्य को लग रहा था कि हम इनको बना देंगे, भारत का सम्राट विजेता बना देंगे। लेकिन यहाँ तो मामला फंस रहा था। उनका नहीं, सबका मामला यहीं फंसता है। और जिसका मामला नहीं फंसता है वह दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस को फंसा लेता है। चाणक्य ने कहा कि आप त्याग करो, त्याग करने के बाद जब आप प्राप्त कर लोगे तो फिर उसको ग्रहण कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य जवाब देता है कि काश बिना त्याग किए हुए विजेता बन जाते। चाणक्य का जवाब था कि यदि आप बिना त्याग किए हुए विजेता आप बन जाओगे तो देश का हर नागरिक, विश्व का हर नागरिक बिना त्याग किए हुए विजेता बनना चाहेगा। बिना त्याग किए हुए 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का रील देखकर मनोरंजन करके आप बनना चाहोगे तो हर आदमी बनना चाहेगा। जहाँ पर कठिनाई हो नोट बनाने में, पढ़ने में, लिखने में, समझो कि आपका धीरे 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 बेड़ा पार हो रही है। नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेम बढ़ते जाता है किसी के प्रति, वैसे वैसे कठिनाई महसूस होती जाती है। उसी तरह से हमारा तैयारी है। तो चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो वार्तालाप हुए, उससे हम लोग क्या शिक्षा ग्रहण किए, क्या हम लोग को समझ में आया? दिस इज द फंडामेंटल रोल ऑफ लाइफ। हम लोग का जीवन इसी पर आधारित है। अब माइंड में रखेंगे तो एक चीज आप माइंड में रखेंगे कि गमछिया वाला सर का कंटेंट ही पहचान है। इसको आप माइंड में रखिए। अब मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, लेकिन जरूर माइंड में रखिएगा, लास्ट एक वर्ड जरूर बोलेंगे। नोट बिना बनाए हुए छोड़ना मत। और उसको बार बार देखना, बार बार देखता है। अरे मेरे भाई, अरे बार बार देखता है तो ना होता है प्रेम जी, तो बार बार देखो ना एक ही चीज बाके। एक चैप्टर को 1000 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब तक कि पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं हो जाए। 10 को चैप्टर को एक बार पढ़ो, उसको बोलते हैं रीडिंग, तैयारी नहीं बोलते हैं। नोट्स बनाओ, मन उपजाए नोट्स बनाना, पूरा वीडियो देखना, एक करके नोट्स बनाना, उसको कई बार देख लेना, फिर 15 दिन 20 दिन, एक महीना होते होते फिर हमसे बात करना। नोट्स बनाओ, न मन लगे एक कॉल बात कर लेना, इसके लिए हम फ्री देते हैं। एक साथ बोलो, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।